अरे मेरे प्यारे इंडियन क्रिकेट फैंस, जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए नहीं उस बच्चे को अभी ग्राउंड में आए हुए। आज ही के दिन सारा पे लोगे क्या उसे। अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ यार, भाई साहब उस बेचारे की तो जिसे कहते हैं ना, जिंदगी नर्क भी नहीं सही झंड हुई पड़ी है। आज वो बहुत ट्रोल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा था ना। मतलब अब अभिषेक शर्मा आपको पता है उसने आईपीएल तो तगड़ा लगाया है। उसका आईपीएल उससे पहले भी उसकी आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। इस साल तो वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल था। उसने मेरा ख्याल है कोई 15-16 मैचेस खेले हुए हैं, कोई 500 के करीब उसके रन्स हैं, 484 के 486 अगर मैं गलत नहीं हूँ एग्जैक्ट। 3 उसकी शायद 50 हैं, 50s। सर उसका स्ट्राइक रेट आईपीएल में 200 प्लस का है, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। एवरेज अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट मुझे याद है उसका 200 प्लस का है। अब जब वो आज फेल हुआ है, चौथी गेंद के ऊपर वो पहले ओवर में ही आउट हो गया। उसने लेग साइड के ऊपर उठाने की कोशिश की, बेनेट बॉलर था, बॉल सही बल्ले पे चढ़ी नहीं, डीप मिड विकेट पे वो कैच आउट हो गया। तो सोशल मीडिया पे वो ठीक ठाक ट्रोल हुआ कि भाई ये आईपीएल का स्टैंडर्ड है, ये आईपीएल का बेस्ट बैटर है, ये जिसे कहते हैं युवराज सिंह, ये डिसाइपल तैयार कर रहा है। मतलब अभिषेक शर्मा को हर तरह से ट्रोल किया गया। यार अजी मेरे नज़दीक ना इट्स वे टू अर्ली कि आप उसको जज करना शुरू करें। एक तो पहला मैच था लड़के का, डेब्यू, प्रेशर होता है, नर्वसनेस भी आती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला मैच हो, बेशक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हो, लेकिन आपका पहला मैच जो होता है ना, डेब्यू मैच, वो मुश्किल होता है। उसमें ना थोड़ा सा ज़रा आपको प्रॉब्लम होती है, बड़ा मुश्किल होता है पहले मैच में जाकर अपना बेस्ट देना। तो एक तो अभिषेक शर्मा को ये एज मिलना चाहिए कि यार उसका डेब्यू मैच था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक बात रहेगी कि आईपीएल का टैलेंट, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। ये मेरी आज भी कुछ लोगों से बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट फैंस ही हैं वो भी। अच्छा, उनसे भी मेरी यही बात हो रही थी, और हम सब का ना कलेक्टिव जो एक डिसीजन था वो ये था, या एक हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यार मार पड़ी है आईपीएल की विकेट्स की, इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल में इस साल तो बहुत ही फटा विकेटें थी यार, बहुत ही फटा विकेटें। 2-2 प्लस स्कोर चेज हो रहा है, आराम से बन रहा है। टीम्स 200 प्लस स्कोर्स बनाकर भी फर्स्ट इनिंग्स में दे वर नॉट श्योर कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या बनेगा। मतलब इतनी फटा विकेटें थी, इतनी फटा विकेटें। मैंने आईपीएल की तारीख में ना इससे पहले इतनी फटा विकेटें नहीं देखी। वो नोकिया यार, कितनी पेस है उसकी यार, उसने आईपीएल में इतनी बुरी कुट खाई है कि आपकी सोच है। और वही नोकिया आईपीएल से निकलकर साउथ अफ्रीका की टीम में ज्वाइन करके आता है वर्ल्ड T20 खेलने, उसका गेंद ही नहीं नजर आ रहा था। पिचेस का फर्क आ गया ना फिर। तो अब ये जितनी फटा विकेटें आईपीएल के अंदर बनी है, उतनी फटा विकेट्स देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बनने वाली, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतनी फटा विकेटें बननी शुरू हो गई तो बॉलर्स कहाँ जाएंगे भाई। वो राशिद खान ने क्रिएटर को कहा था ना, को पता नहीं किस ग्राउंड के, कि यार तुम इतनी फटा विकेटें क्यों बना रहे हो भाई। तो उसने कहा कि सर अवाम जो है, क्रिकेट फैंस जो हैं, वो छक्के चौके देखने आते हैं। तो राशिद खान ने आगे से जवाब दिया, इतनी भी मत बना के भैया हम ना नजर आए इन विकेटों के ऊपर, क्योंकि इस आईपीएल में तो यही हुआ है। कौन सा बॉलर है जो बचा रहा है, कौन सा बॉलर, कोई एक बॉलर भी नहीं है भाई जो बच गया हो। सारों को ही ऑलमोस्ट पड़ी है, सारों को। कोई चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी, जैसे बुमराह एक्सेप्शनल केस हो जाता है, बाकी कुछ हो, लेकिन ज़्यादातर बॉलर्स का तो भैया जिसे कहते हैं उनकी तो बॉलिंग के जनाजे ही उठे हैं। तो वो वाकई वो जो एक इशू है ना, वो प्रॉब्लम करता है। अब ये जो विकेट है, ये जो हरारे की विकेट थी, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बॉलिंग विकेट थी, या कोई जिस तरह की अपने वेस्ट इंडीज़ में विकेट्स देखी, या न्यूयॉर्क वाली वो ड्यूल पेस्ट, न्यूयॉर्क की तो खैर थोड़ी तेज़ थी, ये वेस्ट इंडीज़ की इन पर्टिकुलर स्लगिश, ड्यूल पेस्ट, अनइवन बाउंस वाली, ठीक है, कभी ऊपर रह रहा है गेंद, कभी नीचे आ रहा है, फिर कुछ ट्रैक स्पिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं उस तरह की ये विकेट नहीं थी। ये थोड़ी सी आप कह लें, अब आप इसमें ये देखें ना कि बॉल स्पिन कितना डिग्री स्पिन हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पिन तो नहीं नज़र आई, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिन जिसको कहते हैं। बॉल का ऊपर नीचे होना भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था। थोड़ा सा जिसे मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसे लगा कि गेंद बल्ले के ऊपर थोड़ी सी लेट आ रही थी, थोड़ी सी, लेकिन स्टिल ये 150 वाली विकेट थी, ये स्टिल 150 वाली विकेट थी। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि पता नहीं जिसने भी पिच रिपोर्ट की थी, वो बता रहा था कि 150 भी चेजेबल है इस विकेट के ऊपर। मतलब आप 150 करके भी आप
ईजी नहीं होके बैठ सकते कि यार इस विकेट के ऊपर भाई 150 कर लिया अब हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ 10-15 मैचेस में या 10-20 मैचेस में एवरेज 150 स्कोर के ही आसपास इस विकेट के ऊपर बना है। लेकिन आप देखें जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर कर 115 बनाता है और टीम इंडिया 102 बनाती है। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ अभिषेक का उठाए आप, इसका अभिषेक, गिल, पराग, रिंकू, ध्रुव और कौन और मेजर जो कोई भी बैटर, खैर मेजर क्या यार, आप इंडिया की सारी विकेट्स उठाकर देखें ना, एक अच्छा गेंद नहीं आपको नजर आएगा। गिल वाला जो गेंद है ना, जिस पे गिल बोल्ड हुआ है, उसको चले आप कह लें कि एक बेहतर डिलीवरी थी, और गिल नहीं उसको सही खेल सका। वो सीधे टॉप स्पिनर सीधा मारा उसने, वो गिल जिसे कहते हैं खेलने चला गया ऑफ ब्रेक समझकर। अब गिल का जोर इस तरफ था, गेंद सीधी आ रही थी तो वो मिस होकर डंडा उसका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। तो गेंद कोई भी इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पड़ा। वो उनका जो बॉलर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, क्या नाम है, अल्लाह भला करे उसका, मासा काटजा यारा जी, आधी पिच में वो टिप्पे दे रहा था, आधी पिच में। मैंने खुद उसकी बॉलिंग देखी है, पहले 2 ओवर मैं नहीं देख सका, लेकिन तीसरा ओवर उसका मैंने देखा था जिसमें उसको आविश मेरा ख्याल है मार गया था, 2 चौके के, आविश नहीं मारे थे शायद। यार वो आधी पिच पर तो वो टिप्पे दे रहा था, वो कैसे बच गया भाई, सवाल ये पैदा होता है। इसमें सिर्फ अभिषेक को नहीं कहा जाए या युवराज सिंह के ऊपर टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक कलेक्टिव फेलियर हुआ है और उसमें विकेट्स थ्रो आउट की गई हैं टीम इंडिया की तरफ से। तो मुझे होप है कि इस डिफीट से टीम इंडिया की बैटिंग सबक सीखेगी और अगले मैच में कमबैक करेगी। अभिषेक अभी ज़रा नया है, उसको थोड़ा सा ज़रा सेटल होने दें। लड़का अच्छा खेलता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, एक बड़ा कुछ करने का उसके अंदर वो एक पोटेंशियल भी है उसके अंदर, जिसे कहते हैं उसका ख्वाब भी है, ड्रीम भी है कुछ बड़ा करने का। तो उसको अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो आई फील कि वो टीम इंडिया के लिए ना एक अच्छा लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन बन सकता है, एटलीस्ट वाइड बॉल क्रिकेट में। बाकी लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।